क्या आप जानते हैं कि भारत देश का निर्माण कैसे हुआ? वैसे तो आप बहुत सारे देशों के बारे में जानते होंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जॉर्जिया, वियतनाम और विश्व में मौजूद 7 महाद्वीपों के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये महाद्वीप और देश अस्तित्व में कैसे आए? तो चलिए बात करते हैं भारत के बारे में कि भारत हमारा अस्तित्व में कैसे आया। तो निरंतर वीडियो के साथ बने रहें। धरती का विकास और उनमें हो रहे बदलाव करोड़ों साल से निरंतर चलते आ रहे हैं। इंसान और जीव जंतुओं के विकास से पहले धरती का स्वरूप कैसा था? आज जिस पृथ्वी का शक्ल आप देख रहे हैं वो पहले कैसा था? असल में वह अपनी शुरुआती समय में बिल्कुल आज से पहले अलग थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी जलते हुए आग के गोले की तरह थी, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे ठंडी होती गई और चंद्रमा के निर्माण के साथ साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई। इसी के साथ महासागरों का जन्म हुआ, रेंगने वाले जीव पैदा हुए। ये तो हुआ धरती पर जीवन के शुरुआत का एक छोटा सा परिचय। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पृथ्वी पर अलग अलग देश कैसे बने? भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या मानचित्र में नज़र आने वाला देश की बनावट हमेशा से ऐसी ही थी? अगर आप भी इस तरह के सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे धरती पर भारत देश के निर्माण की। वही देश जिसे हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहते हैं। भक्ति से भरी भावना के साथ ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि हमारे भारत का निर्माण कैसे हुआ और इसकी बनावट के पीछे की वजह क्या है। आज हम मानचित्र या जिस सैटेलाइट से पृथ्वी को देखते हैं, असल में वह करोड़ों साल पहले इसका रूप रंग बिल्कुल अलग था। आज से करीब 225 मिलियन पहले धरती पर मौजूद हर भाग आपस में जुड़ा हुआ था, यानी किसी देश की कोई सीमा, कोई खंड नहीं था। सब कुछ भूमि का एक बड़ा हिस्सा था। धरती के इस विशाल महाखंड को पैंजिया के नाम से जाना जाता था, जिससे टूटकर अलग हुए देश आज विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। समुद्र के पानी में तैरते हुए जमीन के हिस्से एक जगह से दूसरी जगह जाकर रुकने लगे और धरती के इस महाखंड के टूटने की शुरुआत दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी, जिसके बाद अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों के खंड टूटकर अलग होने लगे। पृथ्वी के गर्भ में प्लेट्स के खिसकने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यही कारण है कि जब महाखंड से टूटकर कोई और खंड बने तो धरती में बदलाव का कारण बने। करोड़ों साल पहले जब महाखंड टूटा तो 2 भागों में बट गए, जिसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया के नाम से जाना जाता था। धरती के इन दोनों हिस्सों के बीच जिस खाई का निर्माण हुआ उसे पेरमोट्रिसिस नाम दिया गया। ये प्रक्रिया अपने आप में इतनी अद्भुत थी कि इसे पूरा होने में करोड़ों साल का वक्त लग गया। बाद में लॉरेशिया से अलग हुए भूमि के खंडों से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग हुए हिस्से से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत आदि नामों से जाना गया। वर्तमान में भौगोलिक स्वरूप में भारत एशिया का हिस्सा है, लेकिन करोड़ों साल पहले भारत का यह टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब भारत का भूमि टुकड़ा इससे अलग हुआ तो अंदरूनी प्लेट की वजह से धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ने लगा। कई सालों तक चले इस सफ़र के बाद आखिरकार भूमि का वो हिस्सा वर्तमान के लद्दाख से जा टकराया और उससे जुड़ गया। इस तरह गोंडवाना लैंड से अलग हुआ भूमि का एक हिस्सा एशिया का महत्वपूर्ण देश भारत बन गया।
जब भूमि के दो टुकड़ों का टकराव होता है तब भारी प्लेट नीचे की तरफ चले जाते हैं जबकि हल्के प्लेट्स ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। लद्दाख की भूमि से भारत की टकराव की वजह से ही विशाल पहाड़ हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, जो आज पर्यटन का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। अगर आपको लगता है कि यह प्रक्रिया कुछ सालों में पूरी हो गई होगी तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि धरती को अपना ये रूप और आकार लेने में लाखों से करोड़ों वर्ष का लंबा समय लगा है। भारत के बाहरी प्लेट्स लगातार हिमालय की तरफ दबने लगे हैं, जिसकी वजह से इन पर्वतों की ऊंचाई साल दर साल बढ़ रही है। हालांकि निरंतर हो रहे इन बदलावों को आप और हम आसानी से पहचान नहीं सकते, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि धरती में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह बदलते समय के साथ धरती पर कई तरह के बदलाव आए हैं, उसी तरह विभिन्न देशों का भौगोलिक निर्माण हुआ है। सुनने में विचित्र जरूर लगती हैं ये बातें, पर किसी समय में धरती में भूमि का सिर्फ एक ही हिस्सा था, लेकिन प्रक्रिया में हर चीज़ संभव है। फिर चाहे इंसान का जन्म हो या भूमि के टुकड़ों का अलग होना। तो देखा आपने कि किस तरह धरती प्राचीन काल से ही अपनी धुरी पर बदलाव करती आई है और ये बदलाव अभी भी जारी है।